Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Students, today we will start a new chapter of your EVS book. Trees belong to us. It is the seventh chapter of your EVS book. It means to say, beta, trees with us. All trees are always with us. ठीक है? Yes, बेटा. ट्रीज जो हैं हमेशा हमारे साथ होते हैं, ये सच है. ठीक है. हर चीज़ में जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम लोग कुछ करते हैं, उसमें ट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है. आप लोगों को पता है, जैसे मेडिसिन, अगर आप बीमार हो जाते हो और आप मेडिसिन लेते हो तो ट्री की इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें, क्योंकि ट्रीज से ही हमें मैक्सिमम मेडिसिन्स मिलती हैं. ठीक है. अगर आप लोग ऑक्सीजन लेते हो, इन शॉर्ट मतलब सबसे मेन थिंग, आप सरवाइव कैसे करते हो? ऑक्सीजन के थ्रू ना. तो ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलती है? ट्रीज से मिलती है बेटा. इसी तरह आपका जो फूड है, मैक्सिमम फूड आप लोगों को प्लांट्स और ट्रीज से मिलता है. कि मतलब सब लगभग, अगर पूरे वर्ल्ड का तो नहीं लेते, पूरे वर्ल्ड में तो वैसे काफ़ी हम लोग ये 50-50% वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है. आप इवन आजकल ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन हो गए, बट लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी इनडायरेक्टली ट्रीज़ पर डिपेंडेंट है. कैसे डिपेंडेंट है बेटा? कि वो लोग तो बोलेंगे हम लोग तो ट्रीज़ या प्लांट्स को खाते ही नहीं, हम लोग तो नॉन वेज खाते हैं. सी एनिमल्स मतलब सी फूड या फिर जो भी है अदर लैंड फूड जो भी मिलता है नॉन वेज के रूप में, वो खाते हैं. बट जिन नॉन वेज को वो खाते हैं, जिन मतलब एनिमल्स को वो खाते हैं, वो एनिमल क्या खाते हैं बेटा? वो एनिमल भी तो प्लांट्स खा के सर्वाइव करते हैं. इवन वो छोड़ो, कुछ एनिमल्स हैं जिनको वो खाते हैं, वो प्लांट्स नहीं खाते. जैसे स्नेक, कुछ लोग स्नेक भी खाते हैं मणिपुर वगैरह साइड में. तो बेटा जो स्नेक खाते हैं वो लोग बोलेंगे स्नेक तो नॉन वेजिटेरियन है खुद ही, लेकिन स्नेक जिसको खा रहा है वो तो वेजिटेरियन है ना. ऐसे ही तो इनडायरेक्टली हम जो फूड चेन है वो प्लांट से स्टार्ट होती है. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग इन शॉर्ट इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली जैसे भी लगा लें, हम लोग प्लांट से कनेक्टेड हैं या ट्रीज से कनेक्टेड हैं. तो बेटा इसमें यही चीज़ बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक प्लांट्स के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ हमारे डोमेस्टिक प्लांट होते हैं, कुछ रोड साइड प्लांट्स भी होते हैं, कुछ फार्म प्लांट्स होते हैं. तो हम प्लांट्स के साथ जुड़े हुए हैं. किस तरह जुड़े हुए हैं हम उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. डोमेस्टिक इन शॉर्ट जो हमारे घर में उगाए जाते हैं, जैसे कि जो हम लोग तुलसी वगैरह जो भी हम लोग प्लांट्स अपने गार्डन में उगा लेते हैं, और रोज़ वगैरह और जैस्मिन वगैरह, ये सारे फ्लावर्स. ठीक है. और भी मैनी मोर प्लांट्स, मनी प्लांट वगैरह. ठीक है. और जो रोड साइड प्लांट्स होते हैं बेटा, वो कौन से प्लांट होते हैं? रोड साइड जैसे कि रोड की चारों तरफ लगाए जाते हैं, जो मतलब इस रोड को डेकोरेट करने या फिर मतलब थोड़ा शेडो के लिए, इन सब के लिए जो प्लांट किए जाते हैं. ठीक है. वो और सेकेंडली जैसे फार्म वाले प्लांट जो हम लोग खेती के लिए उगाते हैं, जैसे अगर आप लोग ये लगा लो अंगूर की बेल हो गई, या फिर मैंगो प्लांट हो गया, या फिर जो भी हम लोग फार्मिंग गार्डनिंग वगैरह के लिए, सॉरी गार्डनिंग नहीं, फार्मिंग के लिए लगाते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से हम लोग लगाते हैं, फार्म प्लांट्स होते हैं. इन्हीं चीज़ों के बारे में बेटा आज हम पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे वाइल्ड प्लांट्स के बारे में भी. वाइल्ड प्लांट्स इन शॉर्ट जो खुद ही ग्रो हो जाते हैं बेटा. कभी कभी बेटा आप लोगों ने देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं वो हम लोग उगाते नहीं हैं, हम देखते हैं कि वो सडनली खुद उग गए हैं. ठीक है. लेकिन बेटा चाहे कोई भी प्लांट को आप ले लो, एवरी प्लांट आर एंड एवरी ट्रीज आर यूजफुल फॉर अस. मतलब हर प्लांट्स, हर टाइप के ट्रीज हमारे लिए यूज़फुल हैं. ठीक है. फिर हम लोग बेटा बाद में ट्रीज़ की मतलब उनके बारे में पढ़ेंगे कि ट्रीज़ कैसे यूज़फुल हैं हम लोगों के लिए, उनकी मतलब क्या एडवांटेजेस हैं, मतलब हमारे लिए ट्री की क्या एडवांटेजेस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. यस बेटा, चैप्टर नंबर 7, ट्रीज बिलोंग टू अस. ठीक है. इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. ओके. माई बेस्ट फ्रेंड इज़ अ ट्री. मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? एक पेड़ है. इट गिव्स मी शेड फॉर फ्री. यस, वो क्या देता है बेटा मुझे? फ्री मतलब मुफ्त में क्या देता है? शेड देता है, यानी कि छाया देता है. ठीक है. ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो.
मुझे पता है ट्रीज़ जो हैं वो सबसे काइंडेस्ट थिंग है, ठीक है। दे डू नॉट हार्म, वो कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, सॉरी, दे सिंपली ग्रो मैनी थिंग्स वी गेट फ्रॉम देम। वो क्या करते बेटा, वो लोग बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं जो कि हम उनसे लेते हैं, यानी कि हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ें वो लोग उगाते हैं, मतलब पैदा करते हैं। डू यू थिंक वी शुड कट डाउन ट्रीज़, कभी आपने सोचा है कि हमें ट्रीज़ को काट देना चाहिए इसके बारे में? नहीं बेटा, हमें ट्रीज़ को कभी नहीं काटना चाहिए, इसके बारे में सोचना। क्यों नहीं काटना चाहिए अभी मैं बताती हूँ। हरी वॉज स्पेंडिंग हिज समर हॉलीडेज विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स। हरी जो था बेटा वो क्या कर रहा था, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अपने समर हॉलीडेज स्पेंड कर रहा था। वाइल ट्रैवलिंग इन द ट्रेन ही सॉ मैनी ट्रीज़, जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था तो उसने क्या देखा बेटा, बहुत सारे ट्रीज़ दिखे। ऑन रीचिंग हिज ग्रैंड पेरेंट्स विलेज ही सो ट्रीज ऑन द रोड साइड्स। जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के विलेज यानी गांव पहुंचा तो उसने रोड साइड में क्या देखा बेटा, बहुत सारे ट्रीज देखे। ही वंडर्ड whom द ट्रीज बिलोंग्ड टू, वो मतलब कि इस चीज़ को लेके काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया बेटा कि कौन सा ट्री किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है, किस चीज़ से नहीं कर रहा, ठीक है। इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वो मतलब हो गया कि किस चीज़ से बिलोंग करता है कौन सा ट्री, किस चीज़ से नहीं करता। मतलब बिलोंग इन द सेंस हम लोग ये कह सकते हैं कि किस ग्रुप में है, किस में नहीं, जैसे डोमेस्टिक है, वाइल्ड है, या फिर इसको क्यों लगाया गया है, या फिर इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, मैनी मोर थिंग्स। डोमेस्टिक प्लांट्स। Hari's grandfather took him into the garden in front of his house. हरी के ग्रैंडफादर उसे कहाँ ले गए बेटा, अपने गार्डन में ले गए जो कि उसके घर के जस्ट सामने था। Yes, here is a question for you beta. Write the names of 3 domestic plants that you have seen in houses. आपको क्या करना है, you have to write 3 names of plant you have seen in your houses. आपके हाउस में कोई भी प्लांट, जैसे तुलसी प्लांट, मनी प्लांट, रोज़ प्लांट, जो भी है आप लिख सकते हो। मैं जैसे यहाँ पे लिखती हूँ, ओके बेटा मैंने स्टॉप किया था, मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सारे प्लांट्स के नाम। इस तरह से आप अलग भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। रोड साइड प्लांट्स के बारे में। हरीज ग्रैंडफादर देन शोड हिम अशोका एंड यूकेलिप्टस ट्री अलोंग द रोड साइड्स। उन्होंने जो हरी के ग्रैंडफादर हैं उन्होंने बाद में क्या दिखाया उसे, अशोका। बेटा अशोका का पेड़ आपने देखा होगा, वो लंबा सा होता है बिल्कुल, और मतलब लॉन्ग ही जाता है बिल्कुल ऐसे सीधा 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 सीधा। और यूकेलिप्टस का भी देखा होगा बेटा, उसके पत्ते थोड़े लंबे लंबे से होते हैं और उसमें ना ग्लास की शेप के कुछ फूल टाइप के से उगते हैं, जिनका मतलब वो कोन ना मतलब कोन होता है ना, कोन की शेप के ऐसे होते हैं, ठीक है। और उनमें ना विक्स जैसी स्मेल आती है, जैसी आपकी विक्स आती है ना, ये क्या नाम है, कोल्ड बाम आती जो कोल्ड के लिए आती, कफ के लिए आती, जो उसकी जैसी स्मेल आती है थोड़ी सी, ठीक है। He told him that such trees are planted and grown to beautifully surrounding and shelters. ये मतलब अशोका ट्री और जो यूकेलिप्टस का ट्री है बेटा, ये क्यों लगाए जाते हैं, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स के लिए, ताकि हमारे चारों तरफ हमें सुंदरता दिखाई दे। हरे हरे पेड़ देखेंगे तो ऑब्वियसली सुंदरता दिखाई देगी। एंड शेल्टर्स, और शेल्टर के लिए, ताकि लोग बाग आए तो थक जाएँ तो उसके नीचे थोड़ा बैठ जाएँ। दीज ट्रीज आर लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज हु एम्प्लॉय ट्रेंड गार्डनर्स। यस बेटा, उसके बाद जब ये लगा दिए जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है बेटा, ये इनकी देखभाल किनके द्वारा की जाती है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो कि ट्रेन गार्डनर को मतलब रखती हैं, ट्रेन गार्डनर को मतलब जॉब देती हैं, और उन गार्डनर्स के द्वारा इनकी देखभाल की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लांट्स एट द फार्म पे जो प्लांट्स होते हैं। हरीज ग्रैंडफादर टुक हरी
टू हिज फार्म। फिर हरी के ग्रैंडफादर उसे कहाँ ले गए? अपने फार्म पर, खेत पर। ठीक है। ही टोल्ड हिम दैट फार्म इज़ एन एरिया ऑफ लैंड यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग एनिमल्स। यस बेटा, फार्म जो है वो उन्होंने बताया एक ऐसा एरिया होता है, यानी खेत ऐसा एरिया होता है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? अपनी फसलों को उगाते हैं और जानवरों को पालते हैं। ठीक है। सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर कॉमनली ग्रोन हेयर। यहाँ पर ज़्यादातर क्या बेटा? दालें, ठीक है, अनाज और क्या नाम है, सब्जियाँ, फल, ये सब चीज़ें उगाई जाती है फार्म पर। ऑन सम फार्म्स फार्मर्स मेंटेन vineyards and orchards and nurseries सॉरी बेटा। ऑन सम फार्म्स मतलब कुछ फार्म्स पर फार्मर क्या मेंटेन करते हैं, मतलब क्या उगाते हैं? वाइन यार्ड्स। बेटा वाइन यार्ड्स वो होते हैं जहाँ पर ना ग्रेप्स की खेती की जाती है और उनसे बाद में वाइन बनाई जाती है। ठीक है, जो कि ठीक है, हेल्थ के लिए बुरी नहीं होती है। ठीक है, तो वाइन यार्ड्स, यार्ड मतलब एरिया। ठीक है, वाइन के यार्ड्स मतलब अंगूरों के वो बनाए जाते हैं। ऑर्चर्ड्स जहाँ पर मतलब फ्रूट्स वगैरह के फल, जैसे सेब के बागान हो गए, इस टाइप से होते हैं। एंड नर्सरीज, और मतलब कि हाँ नर्सरीज, और वहाँ पर क्या छोटा सा नर्सरी बना दिया जाता है जहाँ पर मतलब प्लांट्स छोटे छोटे पौधे होते हैं, और अगर कोई मतलब ख़रीदना चाहता है, लेके जाना चाहता है तो परचेज़ कर सकता है। वहाँ पर वो नर्सरीज़ बना दी जाती हैं। दीज आर ऑल्सो सम टाइप्स ऑफ फार्म्स, ये भी कुछ टाइप के फार्म्स होते हैं। द प्रोड्यूस इज़ सॉलिड इन द मार्केट टू मेक मनी। यहाँ पर बेटा जो पैदा किया जाता है, क्यों पैदा किया जाता है? ताकि मार्केट में उन्हें पैसे मिल सके, मतलब कि यहाँ से सामान लेके मार्केट में बेचा जाता है, इन शॉर्ट। यस, राइट 2 नेम्स ऑफ ईच, हर चीज़ के 2 नाम लिखने, 2 वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं, 2 फ्रूट्स के, 2 पल्सेस के, 2 नट्स के। ठीक है बेटा, 1 मिनट में लिख देती हूँ आपका। यस बेटा, जैसे वेजिटेबल में बेटा आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने तो ऐसे ही एक रफली लिखा है। कैरेट हो गया, पोटैटो हो गया, फ्रूट्स में एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, पल्सेस में ग्राम हो गया, मूंग हो गया, नट्स में आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया। ठीक है, अखरोट वगैरह, तो कोई भी आप लिख सकते हो, या पीनट भी लिख सकते हो बेटा, यहाँ पर पीनट भी, कुछ भी लिख लो आप, मर्जी है। ठीक है, जैसे इस टाइप से आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, वाइल्ड प्लांट्स। वाइल्ड वॉकिंग बैक होम, जब वो लोग घर वापस जा रहे थे, ग्रैंडफादर शोड हरी, ग्रैंडफादर ने शो किया हरी को सम वाइल्ड प्लांट, कुछ जंगली प्लांट। ही टोल्ड हिम दैट दीज प्लांट ग्रो ऑन देयर ओन, ये प्लांट जो हैं ये खुद ही उग जाते हैं। एंड डू नॉट रिक्वायर, और इन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती किस चीज़ की? रिक्वायर ह्यूमन केयर, और उन्हें ह्यूमन केयर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ह्यूमन के द्वारा देखभाल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सम वाइल्ड प्लांट्स ग्रो अलोंग विद क्रॉप्स, कुछ वाइल्ड प्लांट्स जो हैं बेटा किसके साथ उगते हैं? क्रॉप्स के साथ, यानी जब हम फसल उगाते हैं तो उसके साथ भी उगते हैं। एंड अफेक्ट देयर ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। सच अनवांटेड एंड अनडिज़ायरेबल प्लांट्स कॉल्ड वीड्स, इस टाइप के अनवांटेड जो हमें नहीं चाहिए और हमें ज़रूरत नहीं होती, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। फार्मर्स रिमूव वीड्स मैनुअली, फार्मर्स जो हैं वो खुद ही वीड्स को उखाड़ के फेंकते हैं। और स्पेयरिंग केमिकल्स कॉल वीडिसाइड, और फिर क्या करते हैं बेटा? एक केमिकल को स्प्रे करते हैं ताकि वो वीड्स जो हैं नहीं उगे, उनको कहते हैं वीडिसाइड। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सम वाइल्ड प्लांट, कुछ वाइल्ड प्लांट की एग्जाम्पल है, जैसे ये क्या है? डेंडाडिलाइंस पता नहीं क्या होता है, डेंडाडिलाइंस एंड पार्थिनियम, गगनबूटी। ठीक है, एंड वाटर हाइकनेस और आमलिका तो बेटा आंवला होता है, और वाटर हाइकनेस का मुझे पता है। डेंडाडिलोन मेरे ख्याल से वो होता है, शायद इसका नाम मैं भूल गई, वो होता है। सम वाइल्ड प्लांट्स हैव मेडिसिनल वैल्यूज़, कुछ प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यू मतलब मेडिकली भी वैल्यूबल होते हैं हमारे लिए। सम वाइल्ड प्लांट्स बियर फ्रूट, कुछ वाइल्ड प्लांट्स के फ्रूट्स भी होते हैं बेटा।
जैसे दैट आर ईटन बाय द नेटिव्स लिविंग इन फॉरेस्ट। यस, वो उनके द्वारा, लोगों के द्वारा खाए जाते हैं जो कि फॉरेस्ट में होते हैं। जैसे फिग्स हो गए बेटा, ठीक है, ये काफ़ी लोग खाते हैं, अंजीर टाइप का होता है। जैक फ्रूट, ये वो होता है, कटहल होता है, ठीक है। बैनियर बॉल, ये मुझे नहीं पता। ये जामुन तो बेटा नॉर्मल है, सबको पता है, इस टाइप का। ओके स्टूडेंट्स, that's all for today. We will continue this chapter in our next class. Okay, thank you and have a nice day.